देखिए, इजराइल न केवल हमास के ऊपर हमले कर रहा है बल्कि लगातार लेबनान में मौजूद अपने दुश्मन हिजबुल्लाह पर भी बम बरसा रहा है। लेबनान की रॉकेट लॉन्चिंग बिल्डिंग पर किस तरह से अटैक किया इजराइल ने, यह उसकी तस्वीरें। और इजराइल तो कहता है हम मल्टी फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं। और यह बिल्डिंग एक सिविलियन इलाके में बनी हुई थी, चारों तरफ से रिहायशी इमारतें हैं और उसके बीच गुप्त तरीके से इस बिल्डिंग को बनाया गया था। यानी यहां भी वही सेम स्ट्रैटेजी दिखती है कि आम लोगों के बीच एक ऐसी जगह जहां से रॉकेट फायर किए जा सके इजराइल पर बनाओ, और जब इजराइल उस पर अटैक करे तो कहो कि रिहायशी इमारतों पर अटैक है। आप देखिए, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में जो शिविर हैं उनमें, शरणार्थी शिविरों में, स्विमिंग पूल्स के आसपास, स्काउट जो हेडक्वार्टर्स है उनके आसपास, हर जगह से बच्चों के कमरों में तक में सुरंगें मिल रही हैं। तो आप समझिए क्या स्ट्रेटजी है यहां पर। इसी बीच वेस्ट बैंक पे आईडीएफ और हमास का एनकाउंटर। वेस्ट बैंक में भी किस तरह से आईडीएफ और हमास का एनकाउंटर हुआ, ये देखिए। आवाज सुनिए, गोलियों की तड़तड़ाहट, एक्सचेंज ऑफ गन फायर, देखिए। एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के कलकिलिया में आईडीएफ की गाड़ी पर किस तरह से हमला हुआ, उसकी तस्वीरें आपके सामने। ये अब वेस्ट बैंक में जब से ये 7 अक्टूबर के बाद वॉर शुरू हुई है तब से धीरे धीरे वहां पर मामला सामने आ रहा था, लेकिन अब आईडीएफ पूरी तरह से वहां अंदर है, रेड कर रही है। और अब वहां जेनिन में देखें तो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है पैलेस्टीनियंस और आईडीएफ के बीच। और अब वहां पर भी कई जगहों से कुछ इस तरह से आईडीएफ पर हमला, गोलियों की तड़तड़ाहट, ऐसी तस्वीरें अब आम हो चली हैं। और देखिए, एक बड़ी खबर अब ईरान से जुड़ी हुई। हमने आपको बताया था, हमने ये सवाल पूछा था कि क्या अमेरिका और ईरान में अब कुछ हो सकता है। हमास पीआईजे पर ईरान का बड़ा बयान सामने आ गया है। हमास को खत्म नहीं किया जा सकता, यह कहा है ईरान ने। ईरान के वायुसेना चीफ अमीर अली हाजी जादे ने यह बयान दिया है। हमास की विचारधारा हमेशा जिंदा रहेगी, यह यहां पर कहता हुआ ईरान। और इसी बीच एक बड़ी खबर देखिए, जिस अल शिफा हॉस्पिटल की हम बात कर रहे थे, उसी अल शिफा हॉस्पिटल से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर। अल शिफा अस्पताल में 32 मरीजों की मौत। दवाओं की कमी से ये 32 मरीज मारे गए। मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। अल शिफा अस्पताल के महानिदेशक ने यह दावा किया है कि 32 मरीजों की मौत हो गई है, मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं और मौत का कारण दवाओं की कमी बताई गई है। अब ये जो हो रहा है जनरल मेस्टन, अब ये जो हो रहा है ये तो कोई भी सही नहीं ठहराएगा। आप किसी से पूछ लीजिए, कोई नहीं सही ठहराएगा कि 32 मरीजों की मौत हो जाए दवाओं की कमी से। अब इसको कैसे जज करेंगे आप? और देखिए, ये जो 32 मरीज का ये रिपोर्ट आई है, पहली बात, रिपोर्ट किसने दी है? हाँ, रिपोर्ट तो दी है हमास ने। दूसरा, कल CNN में मैं इजरायली प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू देख रहा था, बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट था। उसमें उन्होंने खुद बोला कि हमने इस हॉस्पिटल से तकरीबन 100 लोगों को तो इवैक्यूएट करके पेशेंट्स को और इजरायली फील्ड हॉस्पिटल्स में ले गए हैं। दूसरा, उन्होंने ये भी बोला कई लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए फ्रांस की एक शिप है मेडिटेरियन में, वहाँ पर भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो कहने का मतलब है, अगर ये डायरेक्टर एक हॉस्पिटल का बोलता है कि ये लोग मर गए हैं, यहाँ पर पेशेंट्स मर रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है? मेरे ख्याल तो साफ है हमास की और ये डायरेक्टर की जिम्मेदारी है। जब इजरायली सेना वहाँ पर इनको डीजल दे रहा था वो जनरेटर्स के लिए, वो लेने से इनकार कर दिया। आप वहाँ से ये लोग क्यों नहीं निकल जाते हैं जब उनको पता है वहाँ के डायरेक्टर को कि ये एक्चुअली हमास का एक कमांड कंट्रोल सेंटर है, नीचे अंडरग्राउंड टनल्स हैं, बेसमेंट्स हैं जहाँ पर होस्टेजेस हैं, तो वो भी इनका साथ दे रहे हैं। और अब इजरायली सेना पे वो बार बार ठोक रहे हैं कि लेकिन ये तस्वीरें आप कह रहे हैं कि इजराइल वहां पर फ्यूल दे रहा है, हमास ले नहीं रहा, लेकिन हमास तो चाहता है कि यही तस्वीरें दिखा दिखाकर पूरे मिडिल ईस्ट को इस वॉर में ले आए।
हमास तो चाहता ही है कि किसी तरह ईरान और दूसरे मुस्लिम मुल्क आए और इजराइल के खिलाफ एक महायुद्ध छेड़ दें। मिडिल ईस्ट पूरा युद्ध की आंच में, युद्ध की आग में घिर जाए। देखिए, आपको इसी से जुड़ी एक तस्वीर दिखाता हूं, आप समझिएगा। मिडिल ईस्ट में इस वक्त लेबनान, सीरिया, गाजा और वेस्ट बैंक को मिलाकर 4 फ्रंट पर जंग चल रही है। 4 फ्रंट पर, जहां लगातार हो रहे हमले से चारों ओर बम, बारूद और धमाके से तबाही मची पड़ी है। युद्ध का एक फ्रंट लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर है। यहां हमास की तरफ से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग जारी है। जंग का दूसरा फ्रंट है सीरिया में। सीरिया में अमेरिका और ईरान समर्थित चरमपंथी गुटों के बीच लगातार हमले हो रहे हैं। और चौथा फ्रंट वेस्ट बैंक में है। इन दोनों जगहों पर इजरायली डिफेंसिव फोर्सेस के जवान और जो हमास लड़ाके हैं उनको बीच लगातार युद्ध हो रहा है। तो मिडिल ईस्ट में युद्ध के 4 फ्रंट खुले हुए हैं, जिनमें से एक फ्रंट सीरिया है, जहां अल मयादिन और अल बुकामल में ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का बेस है। और इसी बेस पर रॉकेट सहित कई तरह के हथियारों के भंडार है और कमांड सेंटर भी। यहां रखे हथियारों से ही 5 दिन पहले चरमपंथी गुट ने अमेरिका के एक विमान को टारगेट किया था। बाइडेन के ऑर्डर के बाद अमेरिका ने बदला लेते हुए अल मयादिन और अल बुकामल बेस पर बमबारी की। 2 हफ्ते पहले भी इन्हीं दोनों लोकेशन के बेहद करीब 2 दूसरे ईरानी बेसेस पर अमेरिका ने बमबारी की थी। तो ये इसी बीच जिस गाजा युद्ध में इजराइल हर दिन $260 मिलियन यानी 2166 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, उसका हासिल अब तक क्या है, आइए आपको यह भी दिखा देते हैं। इस युद्ध में 10 नवंबर तक दोनों तरफ से 12,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 4,550 फिलिस्तीनी बच्चे शामिल हैं। दोनों तरफ से अब तक 35,490 लोग घायल हैं। गाजा में अब तक 2,22,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। गाजा के 16 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। गाजा और वेस्ट बैंक में लगभग 4 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। 6 नवंबर तक इजराइल ने गाजा पर 35,000 टन बारूद गिरा दिया। गाजा के 278 स्कूल कॉलेज को नुकसान पहुंचा है। इजराइल के हमले में गाजा में 69 मस्जिद या चर्चेज को नुकसान हुआ है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 270 स्वास्थ्य केंद्रों पर इजराइल ने हमले किए। गाजा में 87 एम्बुलेंस भी हमले के शिकार बन गई। गाजा युद्ध में 70% लोगों का विस्थापन हुआ है। युद्ध की कवरेज के दौरान 47 पत्रकारों की जान चली गई, तो संयुक्त राष्ट्र के 101 कर्मी भी मारे गए हैं। जनरल स्थाना, यह युद्ध कभी सस्ता नहीं पड़ता, ना कभी 50 साल पहले, ना आगे 50 साल बाद। लेकिन इस युद्ध की असली कीमत क्या हम इन आंकड़ों में देखें या वो देखें जो इस वक्त गाजा और इजराइल के लोग चुका रहे हैं? देखिए, इस युद्ध की भीषणता को इस चीज़ से कंपेयर किया जा सकता है कि जितने औरतें और बच्चे इस 1 महीने की लड़ाई में मरे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर में 1 साल में इतने नहीं मरे। तो इतनी भीषण तरीके से मौतें हो रही हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल ने बदला तो लेना है और पनिशमेंट टेररिस्ट को करनी भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और इजराइल, मेरे को लगता है कि अपनी एक वर्ल्ड प्रेशर भी झेलने की ताकत में है और झेलेगा। उसी मुताबिक अमेरिका ने कोशिश की है कि किसी तरीके से पूरी जो ये लड़ाई का एरिया है इसको आइसोलेट किया जाए। आपने देखा होगा कि चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे बाकी जो उनको हमास को सपोर्ट करने वाले हैं, वो स्टैंड ऑफ अटैक कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड में लड़ाई किसी ने शुरू नहीं की है। तो इसका मतलब एक अमेरिका का मैसेज जो है उसका इफेक्ट है कुछ हद तक, नहीं अदरवाइज अभी तक हिजबुल्लाह लड़ाई में उतर गया होता। दूसरी चीज यह है कि इजराइल को भी के ऊपर भी प्रेशर है अमेरिका का कि कृपा करके इसको जल्दी करो और कोशिश करो कि कम से कम कैजुअल्टी हो। अभी जैसे ये टनल की लड़ाई है, ये इतनी आसान लड़ाई नहीं है। मैं अभी कुछ ही समय पहले वियतनाम में सारी टनल देख के आया हूँ और स्टडी करके आया हूँ। इसमें बहुत मुश्किल होती है। और अभी इजरायली क्या कर रहे हैं, क्योंकि पूरी टनल बर्बाद नहीं कर सकते, 250 किलोमीटर की टनल बर्बाद करना 1 साल में भी पूरा बारूद लगाने के बाद भी नहीं होगा। इसलिए वो ये कर रहे हैं कि जो उनका टनल के एंट्री पॉइंट्स हैं उनको उड़ा दो और जो टनल को अनयूजेबल कर दो।